प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी रेवाड़ी। दोस्तों, आज बात करेंगे उप प्रधानों की। जैसे ही नगर परिषद रेवाड़ी का चुनाव संपन्न हुआ, जैसे ही नगर पालिका धारवेड़ा का चुनाव संपन्न हुआ, उप प्रधान की कुर्सी हासिल करने के लिए मारामारी तेज हो गई है। अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, अभी शपथ ग्रहण की तारीख आधिकारिक रूप से तय नहीं हुई है, लेकिन उप प्रधान के लिए मारामारी शुरू हो गई है। एक बार पहले हम आपको शपथ की बात बता देते हैं। अभी 1 जून की नगर परिषद रेवाड़ी की तारीख लगभग तय है। लगभग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 1 जून पर हरी झंडी दे दी है। जो रेवाड़ी में डीएमसी है, यानी डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने अपनी हरी झंडी दे दी है। डीसी ने हरी झंडी दे दी है। और जो नगर परिषद की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन है विनीता पीपल, उन्होंने हरी झंडी दे दी है। लेकिन अब हरी झंडी मिलने के बाद आधिकारिक पत्र जारी होगा, तब 1 जून की तारीख को फाइनल माना जाएगा। अभी फाइनल है लेकिन लगभग फाइनल है, इसलिए हम लगभग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। धारवेड़ा में 16 जून तक सदन का कार्यकाल बचा हुआ है। 16 जून तक निवर्तमान प्रधान जो कंवर सिंह है, जिन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन इस बार हार गए, उनकी जगह अजय जांगड़ा जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय जांगड़ा ने भारी मतों के अंतर से निर्दलीय उम्मीदवार को बाबूलाल लांबा को हराया था। लेकिन धारवेड़ा की शपथ की तारीख अभी तय नहीं हुई। 16 जून के बाद शपथ होगी और उसकी तारीख भी 16 जून के बाद तय होगी। तारीख तो पहले तय की जा सकती है, लेकिन 16 जून के बाद ही अधिक संभावना है। अब बात करते हैं उप प्रधान पद को लेकर के। दोस्तों, रेवाड़ी नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर मारामारी अधिक है। मारामारी अधिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नगर परिषद के चेयरपर्सन का पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित था। विनीता पीपल चुनाव जीत गई हैं। उप प्रधान की कुर्सी पर अब ओबीसी के पार्षदों की निगाहें भी है, सामान्य वर्ग के पार्षदों की निगाहें भी है। हम थोड़ा सा गणित आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केवल 12 पार्षद सदन में चुनाव जीतकर पहुंचे थे। शेष एक कांग्रेस का और बाकी निर्दलीय हैं। निर्दलीय 10 पार्षदों ने उसी दिन, जिस दिन चुनाव परिणाम आया था 13 मई को, उसी दिन राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने का वचन दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी की रेवाड़ी नगर परिषद में संख्या 22 हो गई है। बाकी अभी और भी कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पास आने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। तो कब क्या होगा ये नहीं बता सकते, लेकिन फिलहाल सदन में 22 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं, इसलिए भाजपा को बहुमत की कोई चिंता नहीं है। लेकिन उप प्रधान के लिए देखने वाली बात यह होगी कि राव इंद्रजीत सिंह किसे अपना आशीर्वाद देंगे। जो 10 पार्षद वहां निर्दलीय के रूप में चुनाव जीत कर पहुंचे, उनमें से किसी की लॉटरी खुलेगी, या जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीत कर आए उनमें से किसी की लॉटरी खुलेगी। दोस्तों, हम आपको ये बात बता दें कि रेवाड़ी में होगा वही जो राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा चाहेगी। राव इंद्रजीत सिंह के प्रति शुभकामना रखने वाली भाजपा, राव भाजपा में है, भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए राव और भाजपा अलग अलग नहीं है। लेकिन हम जब राव इंद्रजीत सिंह प्लस भाजपा की बात करते हैं तो उसका अर्थ आप भी समझ रहे हैं, उसका अर्थ हम भी समझ रहे हैं, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। राव इंद्रजीत सिंह जिसे चाहेंगे वही उप प्रधान बनेगा। राव इंद्रजीत सिंह उसे चाह सकते हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी चाहेगी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी तरह का टकराव लेकर नहीं चलेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि नगर परिषद के चुनाव में, नगर पालिका के चुनाव में जो टिकट भारतीय जनता पार्टी से लेकर आए वो राव इंद्रजीत सिंह लड़कर लेकर आए, उन्हें गलतफहमी है। सूत्रों के अनुसार और हमारी अपनी जानकारी के अनुसार राव इंद्रजीत सिंह ने टिकट वितरण की जो कमेटी बनी हुई थी, टिकट का फैसला करने वाली जो कमेटी बनी हुई थी, कमेटी के सामने स्पष्ट कह दिया था कि उनकी कोई जिद नहीं है। कोई जीतने की गारंटी ले नेता तो वह उसे टिकट दिला सकता है। किसी की हिम्मत नहीं हुई तो राव के नामों पर मोहर लगी और राव इंद्रजीत सिंह ने खुद को साबित किया इन चुनाव में। राव इंद्रजीत सिंह के सिपाहियों ने इतनी मेहनत की जिससे बड़े अंतर की जीत दोनों जगह दर्ज हुई। ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल अपनी ताकत रखता था, लेकिन इस ताकत में राव इंद्रजीत सिंह की ताकत जुड़ी, तब जाकर के दोनों जगह बड़े अंतर की जीत हुई। अब भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि सदन सही ढंग से चले, इसलिए बिना टकराव के फैसले लिए जाएंगे। उप प्रधान का फैसला पार्टी की राय से, पार्टी की इच्छा से राव इंद्रजीत सिंह लेंगे, धारवेड़ा में भी, रेवाड़ी में भी। लेकिन शपथ से पहले ही उप प्रधान पद के लिए जिस तरह की तिकड़म तेज हुई है, जिस तरह की मारामारी तेज हुई है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि फैसला आसान नहीं होगा। राव के सामने भी दुविधा की स्थिति रहेगी, पार्टी के सामने भी दुविधा की स्थिति रहेगी। उप प्रधान पद के लिए एक नहीं बल्कि अनेक चेहरे
चुनाव मैदान में आ चुके हैं, अघोषित रूप से आ चुके हैं। दिल्ली दरबार की परिक्रमा शुरू हो चुकी है, स्थानीय नेताओं के पास जाना शुरू हो चुका है। धारवेड़ा में भी उप प्रधान की कुर्सी हासिल करने के लिए पूरी तरह प्रयास किया जा रहा है। धारवेड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने गैर यादव पर दांव लगाया था, अजय जांगड़ा प्रधान निर्वाचित हुए। अब वहां पर किसी यादव को मौका दिया जा सकता है, किसी सामान्य वर्ग के चेहरे को भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि ओबीसी से खुद अजय जांगड़ा है, इसलिए सामान्य वर्ग पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। अभी धारवेड़ा की तस्वीर अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है, लेकिन रेवाड़ी में कई चेहरे सामने आ चुके हैं जो उप प्रधान पद पाने के इच्छुक हैं। वह राव इंद्रजीत सिंह के सिपाहियों के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं, वे राव इंद्रजीत सिंह के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह से मिलने का अभी समय लेने का प्रयास कर रहे हैं। जिसके पास संख्या भारी रहेगी उसी को राव आशीर्वाद दे देंगे, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए उप प्रधान बनने के इच्छुक लोगों को अपने स्तर पर भी मेहनत करनी होगी। राव का आशीर्वाद भी उसे ही मिलेगा जिनकी दुकान में कुछ सामान होगा। पहले अपनी दुकान में कुछ सामान भरिए, कुछ कमी रहेगी वह राव इंद्रजीत सिंह पूरा कर देंगे। यही गणित रहेगा उप प्रधान का, इससे ज्यादा कुछ रहने वाला नहीं है। दोस्तों, आप उप प्रधान के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। कौन उप प्रधान बेहतर हो सकता है नगर परिषद रेवाड़ी में? कौन नगर पालिका धारवेड़ा में बेहतर काम कर सकता है? आप अपना नाम सुझाइए, आपकी राय से हमें अवगत कराइए। आपकी आलोचना और तारीफ दोनों का स्वागत रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।